बीक्यू प्राइम हिंदी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नीरज शाह है। मैं बीक्यू प्राइम का एग्जीक्यूटिव एडिटर हूं और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के अनिरुद्ध सरकार जी। अनिरुद्ध करीब करीब 2000 करोड़ के ऊपर फंड्स मैनेज करते हैं पीएमएस और एआईएफ स्ट्रक्चर में। तो जाहिर है कि काफी पैसा मैनेज करते हैं और इनसे जानना चाहेंगे कि उनके हिसाब से मार्केट में इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अनिरुद्ध, हमारे साथ बीक्यू प्राइम हिंदी पे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। या हाय। अनिरुद्ध, समझना चाहेंगे कि इस वक्त आप बुलिश हैं, बेरिश हैं या न्यूट्रल हैं? आज के दिन में अगर आप देखेंगे इंडेक्स जहां पर है, इंटेंशन तो ये है कि आई शुड गो एंड इन्वेस्ट, लेकिन हाँ अगर जी। आप वैल्यूएशन देखेंगे वो एक चीज है जो आपको पीछे पकड़ता है कि वैल्यूएशन एक्सपेंसिव भी नहीं है, बहुत अट्रैक्टिव भी नहीं है, बट आई वुड से जो हिस्टोरिक लास्ट 10 साल का जो एवरेज है उसके काफी आसपास है। तो हमारा जो इन्वेस्टर्स को एडवाइस है कि पूरा अगर आपको 100 रुपीज इन्वेस्ट करना है, पूरा आप 100 रुपीज एक साथ मत डालिए, क्योंकि इस साल में बहुत सारे इवेंट्स होने वाले। इलेक्शंस है इन 7 to 8 स्टेट्स, ऑलमोस्ट 8-9 स्टेट्स एक्चुअली। उसके ऊपर से आपके इंटरेस्ट रेट हाइक्स अभी भी होने बाकी है, इफ यू लुक एट द कमेंट्री जो अपने यूएस मार्केट से आ रहे हैं। सो ये साल काफी, इफ आई से द रेंज बाउंड होने वाला है। 17,000 इंडेक्स से 19,000 इंडेक्स ऑन द निफ्टी, इसके बीच में मार्केट इट माइट स्टे। उसमें क्या होने वाला है कि आपको बीच में देयर विल बी सम शॉक्स, कुछ न्यूज आएंगे जो नेगेटिव होंगे। बिकॉज अगर जो मैंने बोला इस साल 8-9 स्टेट्स में इलेक्शंस है, ऐसा तो नहीं कि एवरी स्टेट में बीजेपी आएगा। तो किसी भी स्टेट में जहां पे थोड़ा नेगेटिव सरप्राइज आएगा, मार्केट उसको अच्छे से नहीं देखेगा। सो आई वुड से कि अगर आपको 100 रुपए इन्वेस्ट करना है, आप उसको इन ट्रांचेस में ब्रेकअप करके फिर इन्वेस्ट कीजिए। बट एक एडवाइस जो मैं बोलूंगा कि इस साल में जो आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ये साल परफेक्ट टाइम होगा टू बिल्ड द पोर्टफोलियो, क्योंकि हमारा जो इंग्रेडिएंट्स बन रहा है फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ अगले 5 साल के लिए, बिल्डिंग ब्लॉक्स आर ऑलरेडी इन प्लेस। बट इस साल में बिकॉज ऑफ द फियर फैक्टर, आपको प्राइसेस बिल्कुल अच्छे दाम पे आएंगे इन्वेस्ट करने के लिए। चलिए, ये तो बड़ी खुशी की बात है। तो अनिरुद्ध, आपसे समझना चाहेंगे ये कैसे करें। अभी मैं थोड़ा अलग सा सवाल पूछने की कोशिश कर रहा हूँ अनिरुद्ध, क्योंकि आप एक पोर्टफोलियो मैनेजर हैं और क्योंकि आपको रिस्क रिवॉर्ड बैलेंस करना पड़ेगा, तो इसलिए शायद आप अपने पोर्टफोलियो में टॉप बेट्स रखेंगे और बाद में थोड़े डिवर्सिफाइड बेट्स भी रखेंगे कि थोड़ा बैलेंस रहे रिस्क रिवॉर्ड का, डिवर्सिफिकेशन से। लेकिन अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर है या आम आदमी है जो आप में भी आपके फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकता है बट खुद भी इन्वेस्ट करता है, और उसके पास ये जरूरी नहीं है कि उसको ये डिवर्सिफिकेशन चाहिए 20 स्टॉक्स का, और उसको टॉप 3 या 4 चीजें समझनी है जो अनिरुद्ध सरकार मानते हैं कि बेस्ट बेट्स हैं अगले 12 महीने में इन्वेस्ट करने के लिए, ताकि अगले 5 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न आए। तो वो स्पेसेस या वो थीम्स कौन सी हैं? आई विल से कि इसमें इन्वेस्टर्स को इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे अगले 3 साल, 4 साल, 5 साल मेरे को दिख रहा है कि अर्निंग्स ग्रोथ होने वाला है ना। उसके अगर मैं इंग्रेडिएंट्स देखूं, इनफैक्ट हमारा जो इस साल का जो बजट था, उसमें से काफी सारा इंडिकेशन आया है कि अगले 3 साल में, 5 साल में कहाँ पे हमारा गवर्नमेंट का फोकस होने वाला है। नाउ जो मेन सेक्टर्स दिख रहा है जहां पे मैं बोलूंगा इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए, सबसे पहला होगा जो हमारा सबसे ओवरवेट पोर्टफोलियो एलोकेशन है, वो है आपका इंडस्ट्रियल्स। इंडस्ट्रियल्स में मैं आपको एनर्जी बोलूंगा, डिफेंस बोलूंगा, सीमेंट कंपनीज एंड द कैपिटल गुड्स कंपनीज। ये जो पूरा बकेट है, ये 4 सब सेक्टर्स है जो मैं इंडस्ट्रियल्स में बोलूंगा, जहां पे सबसे बड़ा पैसा बन सकता है अगले 4-5 साल में, फॉर द वेरी फैक्ट कि अगर इंडिया एक मैसिव इकोनॉमिक ग्रोथ में, फेज के ग्रोथ में एंटर हुआ है, आई थिंक ये सेक्टर्स है जहां पे इनएविटेबल है कि आपको 15 से 18% अर्निंग्स ग्रोथ होने ही वाला है। दूसरा जो सेक्टर है जहां पे इन्वेस्टर्स को एलोकेशन करना चाहिए, वो है डोमेस्टिक कंजम्पशन। उसमें आपको मैं ऑटोज भी ऐड करूंगा। सो ऑटोज एंड कंजम्पशन दूसरा बड़ा सेक्टर होगा जहां पे इन्वेस्टर्स को एलोकेट करना चाहिए ना। उसका रीजन भी यही है कि अगर हम बात कर रहे हैं कि अगले 5 साल में जीडीपी ग्रो होने वाला है बिटवीन 6.5 to 7%, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज होने वाला है, कैपेक्स होने वाला है, डेफिनेटली हाउस होल्ड इनकम विल इंक्रीज, एंड जब हाउस होल्ड इनकम बढ़ेगा, डेफिनेटली कंजम्पशन एक बड़ा एरिया होता है विच गेट्स अ बिग बूस्ट। नाउ इसमें मैं बोलूंगा आपका जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है, उसमें सिर्फ एफएमसीजी पे मत फोकस कीजिए, बिकॉज हमारा जो एरिया है उसमें हम कंजम्पशन में सब कुछ देखते हैं, चाहे वो होटल्स बोले,
शॉपिंग मॉल्स बोले, अपैरल कंपनीज बोले, द रेस्टोरेंट बिजनेस बोले, तो ये बहुत सारे दूसरे सेक्टर्स भी है कंजम्पशन में जहां पे काफी हद तक अर्निंग्स ग्रोथ आ सकता है। ऑटोज डेफिनेटली मैंने बोला, ऑटोज कैन एंड शुड बी अ मेजर एलोकेशन इन द पोर्टफोलियो। जो तीसरा बड़ा सेक्टर है जहां पे इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए वो है द बैंक्स एंड द फाइनेंशियल्स। अगर हम इकोनॉमिक बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने वाला है, कॉर्पोरेट लेंडिंग बढ़ने वाला है, द रिटेल लेंडिंग बढ़ने वाला है, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स होते हैं कि इनएविटेबल कि दे हैव टू ग्रो। एंड हिस्टोरिकली अगर जी। आप देखें, जीडीपी जितने रेट से ग्रो करता है, बैंकिंग सिस्टम उसके 1.5 टाइम से ग्रो करता है। तो अगर हम लोग जीडीपी की बात कर रहे हैं कि 6-7% से होगा ही ग्रोथ, then you're looking at anywhere between 10 to 11% kind of a growth for the banking sector. So ये तीन बड़े सेक्टर्स हैं जहां पे मैं बोलूंगा इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए विद बल्क ऑफ देयर एलोकेशन। अगर मैं बोलूं मेरे पोर्टफोलियो में ये तीन जो बड़े सेक्टर्स है, ये तीन बड़े सेक्टर्स रफली 75 to 80% ऑफ द पोर्टफोलियो है। वाह। अनिरुद्ध, ये समझना चाहेंगे कि काफी हाई फ्लाइंग थीम्स थी 2021-2022 के साल में, काफी नीचे आ गई हैं। प्लेटफॉर्म कंपनीज की बात कर सकते हैं तो ये हुआ है। स्पेशलिटी केमिकल्स की बात करें तो लास्ट 6-7 साल से बढ़ रहे थे, लास्ट 6-9 महीने में काफी नीचे आ गए हैं। क्या कोई ऐसा क्षेत्र है जो लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है लेकिन शॉर्ट टर्म पेन की वजह से काफी अच्छे वैल्यूएशंस पे आपको दिख रहा हो? सी आई से इसमें अगर आप देखें तो जो मेन सेक्टर्स थे जो पूरे पैंडेमिक में बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे थे, उसमें फार्मा, केमिकल्स, आईटी, ये तीन बड़े सेक्टर्स थे जो सबसे काइंड ऑफ हॉट फेवरेट्स होते थे। इसमें आई विल से कि आज के दिन में इन तीनों में से मेरे को जहां दिख रहा है कि अभी एक्सपोजर इंक्रीज कर सकते हैं वो है आईटी। बिकॉज द फैक्ट दैट आईटी एक ऐसा एरिया है कि जहां पे एक तो वैल्यूएशन कॉन्ट्रैक्शन हुआ है काफी, दूसरा वो है कि उसमें ऑब्वियसली कुछ पोस्टपोनमेंट हुआ है ऑफ द डील विंस फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज एंड द बिग कस्टमर्स। पोस्टपोनमेंट हुआ है बट कैंसिलेशंस नहीं हुआ है। जो पहले ऐसा होता कि अगर कोई एक अराउंड 100 करोड़ का अगर कोई होता था एक डील प्रोजेक्ट, वो पहले एक साथ आता था। अभी क्या हो रहा है, वो 100 को ब्रेकअप करके इन पार्ट्स आ रहा है। बट ऐसा नहीं हो रहा है कि वो 100 का ऑर्डर इज बीइंग जी। कैंसल्ड। सो आईटी बोलूंगा एक एरिया है जहां पे यहाँ से मल्टीपल एक्सपेंशन या अर्निंग्स ग्रोथ काइंड ऑफ एन एक्सपेंशन होने का अपॉर्चुनिटी है। फार्मा दूसरा होगा बट आई वुड से थोड़ा टाइम है, देयर इज नो हरी फॉर दैट। गॉट इट। अनिरुद्ध, एक छोटा-सा फ़ॉलो-अप इस पे। हमने काफ़ी एक्सपर्ट से बात करी है पिछले थोड़े दिनों में फार्मा और हेल्थ केयर को लेके। तो वहाँ पे ये जो ओपिनियन ये बाहर आ रहा है कि यूएस जेनेरिक्स, जैसे वो शायद सन फार्मा, सिप्ला, लुपिन, ऑरोबिंदो, जो कंपनी जो यूएस में बेचती हैं, उनसे थोड़ा दूर रहें क्योंकि वहाँ पे काफ़ी प्राइसिंग प्रेशर है। इंडियन ब्रांडेड जेनेरिक्स में शायद निवेश कर सकते हैं। लेकिन एक क्षेत्र जहाँ पे हेल्थ केयर में जो सब लोग कंसेंसस बुलिश हैं, वो है हॉस्पिटल सेक्टर। सब लोग बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल्स में ग्रोथ अच्छी है, वैल्यूएशंस इतना एक्सपेंसिव नहीं है और टेलविंड्स काफ़ी हैं डिमांड सप्लाई को लेके। क्या राय है आपकी इस पे? एब्सोल्युटली अग्री ऑन दैट एक्चुअली। एंड पिछले अगर आप देखें 18 महीने में हम लोगों ने जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्मा कंपनीज है उनको कंप्लीटली अवॉइड किया है। एंड इवन आज के दिन में भी आई विल से कि डोमेस्टिक फार्मा कंपनीज जहां उनका बल्क ऑफ द बिजनेस डोमेस्टिक से आता है उसी पे फोकस करना चाहिए। बिकॉज एटलीस्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे यूएस एफडीए के अनसर्टेनिटीज नहीं है। बिकॉज बिगेस्ट इशू जो होता है फार्मा में कि आपने वैल्यूएशन तो कर लिया, डीसीएफ और कैश फ्लो, एसओटीपी जो भी करना है आपने कर लिया, ऑल ऑफ अ सडन कुछ उसमें यूएस एफडीए का कुछ आ जाता है सरप्राइज, आपका पूरा एक्सेल शीट गोज वेस्ट। वो आपको डोमेस्टिक फार्मा में नहीं है कंसर्न, जहां पे आपको जी। विजिबिलिटी दिख रहा है। हेल्थ केयर में डेफिनेटली हॉस्पिटल एक ऐसा एरिया है जहां पे देयर इज अ ह्यूज स्कोप फॉर ग्रोथ। प्लेयर्स काफी कम है, द रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। ओनली इशू है कि वहां पे कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत रिक्वायर्ड होता है, इसलिए एवरी स्मॉल कंपनी कैन नॉट गो एंड डू इट। बट यस, वहां पे आई वुड से एक कोर पोर्टफोलियो में एक हॉस्पिटल स्टॉक तो होना चाहिए। इनफैक्ट ओके। हमारे पोर्टफोलियो में भी दो हम लोग अंडरवेट है ऑन फार्मा, बट जो नेम्स हमारे पोर्टफोलियो में है दे आर द डोमेस्टिक नेम्स एंड आल्सो वन हॉस्पिटल। गॉट इट। मेरा आखिरी सवाल आपसे, और वो है एक कॉन्ट्रेरियन प्ले जो ऑफ लेट निकल के आ रहा है, जो
काफ़ी रिसर्च रिपोर्ट बात कर रहे हैं कि कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जिसमें बहुत हेडविंड्स हैं और 2022 के साल में भी ये चले नहीं थे, उनमें शायद क्योंकि समर सीज़न काफ़ी हॉट होगा, उसको लेके या और कोई कारण से लेके इन स्टॉक्स में टैक्टिकली निवेश करना चाहिए क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ पोटेंशियल हो सकता है और लास्ट 12 महीने में कहीं गए नहीं हैं। आपकी क्या राय बनती है इस पे? Yeah, I'll agree on that because उस एरिया में जो कुछ कंपनीज है, आई थिंक एज यू राइटली मेंशन्ड, इनफैक्ट लास्ट एक साल में अगर आप देखें, दे हैव अंडर परफॉर्म्ड आल्सो। एंड ऐसे नहीं है कि उसमें अर्निंग्स ग्रोथ नहीं आया है, अर्निंग्स ग्रोथ आया है, बट मल्टीपल कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। अभी आई विल से कि ये जो आपने अपॉर्चुनिटी बोला, दिस विल बी मोर ऑफ अ टैक्टिकल एलोकेशन इन द पोर्टफोलियो। अगर मैं उनको ऐड भी करूंगा या फिर मैं अगर किसी इन्वेस्टर कोई इन्वेस्टर देख भी रहा है उसको ऐड करने के लिए, आई वुड से वो सिर्फ एक टैक्टिकल प्ले होना चाहिए फॉर द फैक्ट दैट इस साल का मॉनसून वीक होने वाला है। टेम्परेचर्स इन द समर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी वेरी हाई। इनफैक्ट जस्ट यस्टरडे द रिपोर्ट केम कि इस साल का जो समर्स होने वाला है वो बहुत हॉट होने वाला है। सो आई वुड से ये टैक्टिकल प्ले हो सकता है, बट यस, ये वो एक कोर पोर्टफोलियो के लिए आई विल नॉट सी। जी, ज़रूर। आपसे बात करके काफ़ी सीखने को मिला। अनिरुद्ध, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और उम्मीद है आपसे और बातचीत करने के मौके मिलते रहें। सो थैंक्स नीरज। द प्लेज़र वाज़ आवर्स और दर्शक हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।